अपर्णा जी मेरी बात सुनिए, दो सीटें बराबर नहीं हो सकती। अयोध्या, आप कहिए वाराणसी भी उतनी इंपॉर्टेंट थी भाजपा के लिए, लीड कम हो गई तो विपक्ष ने हंगामा काट दिया, और आप कहें कि सीतापुर में जो राकेश राठौर कांग्रेस के जीत गए वो सीट एक हो, ऐसा नहीं होता है। अयोध्या अगर थी भी, हम कहते हैं भाजपा के लिए इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अशोक यादव जी की पार्टी कांग्रेस ने, सबने यही बताया कि अयोध्या हार गए। सीट का नाम फैजाबाद था, क्योंकि आपने 22 जनवरी को इतना बड़ा जलसा किया। आपने कहा सबसे बड़ा चुनाव प्रचार में 5वें दौर में, जब मध्य लखनऊ यूपी के वोट पड़ने थे, तब प्रचार यही किया गया कि ये आ गए तो अयोध्या में ताला डलवा देंगे, राम मंदिर में फिर से ताला लटक जाएगा। अयोध्या का राम मंदिर बनने के बाद लोग, अयोध्या के लोगों को पुरस्कार मिला है, लोग बैठ के उन्हें परिवर्तन आया। पहले वहां कुछ ही लोग आया करते थे, राम मंदिर बनने के बाद वहां संख्या बढ़ी है, वहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, तो रोजगार का सृजन स्वाभाविक सी बात है, तुमको मिलेगा अयोध्या वासियों को, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कि राम मंदिर बनने के बाद वहां के लोगों को सीना ऊंचा हुआ है, सदन हुआ है, और वो अपने रोजगार को लेकर कोई परेशानी नहीं है, और ये को लेकर भी परेशानी नहीं है, क्योंकि राम मंदिर के बाद वहां पर परिवर्तन हुए हैं। मैं आपको बता दूं, ठीक है अपर्णा जी, आपकी आवाज थोड़ा इको भी कर रही है। मैं पीसीआर से कोशिश कर रहा हूं कि अगर यहां से या आप अपने यहां से एक बार फिर से ज्वाइन करके देखें तो हो जाए। मैं नीरज जी के पास जाऊंगा। नीरज जी, बात परसेप्शन की है। वहां पर समाजवादी पार्टी एक ही परसेप्शन पे चल रही कि हम पीडीए के, अगर हम मेरा एकजुट रहा जमीन पे तो हम फिर मिल्कीपुर जीत जाएंगे। और जिस तरीके से आखिरी 48 घंटे में प्रचार के, वहां पर एक दलित बेटी का रेप, फिर उसके बाद गिरफ्तारी, और जिस तरीके से अवधेश प्रसाद जी का रोना मंच से, वो क्या, क्योंकि चुनाव ऐसा नहीं है कि पैन यूपी हो रहा है या पैन इंडिया हो रहा है। अगर मिल्की, एक तो वो दलित थी, और अवधेश प्रसाद जी की एक इमेज अलग है। अजीत प्रसाद जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन उनकी एक इमेज है, और अगर वो मंच पे रोए हैं तो उसका असर दिख भी सकता है क्या? देखिए, वो तो उनकी चुनावी मुद्दा बना के उनका जो तरीका था बात करने का और रोने का, वो एक नौटंकी में भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि जनता को कोई विशेष मैसेज देना चाह रहे थे वो, लेकिन वो दे नहीं पाए जिस तरीके से देना चाह रहे थे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कल समझ में आई, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाए जिला प्रशासन पे, और ये कहा कि जिस इलाके में पर्चियां नहीं पहुंचेंगी वहां की जनता को लेकर डीएम का घेराव करेंगे, तो इससे जो है उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ा, इसका उन्हें माइलेज मिल सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था सर, आपने भी बताया, चंद्रशेखर आजाद की, रावल की पार्टी का वहां वो वजूद नहीं है जिसको हम और आप दूसरे तरीके से देख रहे हैं। आप देख लीजिए, क्योंकि अभी तो परिणाम आने बाकी है, परिणाम आएंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां लगता है इनका नहीं रह पाएगा। और पिछली बार जो कांग्रेस को वोट मिले थे, अगर ये उतने भी वोट पा जाए तो बात करिएगा आप। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री ने लगातार वहां 7-8 बार दौरे किए, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे लगा लास्ट में जाके पहुंचे। ठीक है, डिंपल यादव जी ने जो रोड शो किया, जो ग्रेट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है वो डिंपल यादव का कभी नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी में जो कद, जो स्थिति, जनता से लगाव जो शिवपाल यादव का हो सकता है, वो किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग फहरिस्त थी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हब्बू तिवारी जी को जो नाराजगी थी वो मनाया, बहुत सारी चीजें, तो समाजवादी पार्टी का एक तरफ कार्यकर्ता है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार, और दर्जन भर से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर वहां लगे रहे, स्वयं मुख्यमंत्री लगे रहे,
लेकिन इसका फायदा जो मैंने पहले कहा, एक माइलेज जो जरूर भारतीय जनता पार्टी को बहुत स्पेशल मिल रहा है, जो वहां के लोगों का उपहास उड़ाया समाजवादी पार्टी ने, चाहे पार्लियामेंट रही हो, चाहे आम कार्यक्रम रहा हो, चाहे आम जनता जनसभा रही हो, लेकिन वो चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंगित कर रही थी समाजवादी पार्टी को वो नुकसान उठाना पड़ सकता है, उसका खामियाजा भुगतेगी समाजवादी नीरज पार्टी जी,